प्रथम जो भाषता अक्षर सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशिता। तो ब्रह्म है तू है वही, उचली नहीं तू मास की। तुझको प्रकाशे कौन तू है, दिव्य मूर्ति प्रकाश की। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां बह्निः शीतलतां हिमं दहनताम् आयाते यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां
विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं यायेदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मृत्यु से भी छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने दुखों की निवृत्ति के लिए और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? कहते हैं द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्मो परंचयत। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। दो ब्रह्म है, एक तो शब्द ब्रह्म है और दूसरा परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म से प्रादुर्भाव होता है। शब्द ब्रह्म नाम वेद का है। वेद भगवान से ही प्रकट होता है, इसलिए उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। एक वाणी है, कैसे प्रकट होता है सो उसको सुनो जरा। सदैव सोमिदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीय। हे सौम्य, ये संसार जब नहीं था, इसके पहले एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था। फिर कहा उससे शब्द प्रकट हुआ। किस क्रम से प्रकट हुआ? कहा ओम, ये शब्द ओंकार प्रकट होने के पहले तो ये ओंकार परब्रह्म रूप ही था, उन्हीं से प्रकट हुआ है। तब इसका नाम परावाणी था। फिर ये मन में आया ओंकार, तब इसका नाम पश्यंती पड़ गया। मन में जब कोई चीज आती है, बोलने की इच्छा होती है, तो हम आप लोग भी देखते हैं कि हमारे मन में बोलने की क्या इच्छा है। ऐसे ही भगवान कि मन में जब बोलने की इच्छा हुई तो भगवान ने देखा, इसीलिए उसको पश्यंती कहते हैं, पश्यंती वाणी। फिर मन से कंठ में आया, तब इसका नाम मध्यमा पड़ गया, मध्यमा वाणी। और फिर कंठ से मुख में आया, ऐसे क्रम से आ रहा है। जब मुख में आया, अब मुख से बाहर प्रकट हुआ, तब इसका नाम वैखरी वाणी पड़ गया। माने अनेक स्वर व्यंजनों के रूप में बिखर गया। एक था ना ओम, अनेक रूप में बिखर गया।
बहुत रूप धर लिया, माने जितने स्वर हैं और व्यंजन हैं उन सब का रूप धारण कर लिया। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, पाणिनि जी लिखते हैं जब कंठ से सीधा मुख में निकला तो इतने रूप धरा। आ, देखो आ हम बोलते हैं तो सीधे कंठ से मुख के बाहर निकलता है आ। और कवर्ग, कवर्ग कहते हैं का, खा, गा, घा, गा। ये पांचों अक्षर भी देखो सीधे कंठ से मुख के बाहर निकल रहे हैं, कहीं टच नहीं होता। और बोले हा, और विसर्ग जो 2 जीरो होते हैं, सिफर होते हैं, 2 बिंदु होते हैं आगे, उनको विसर्ग कहते हैं। इतने रूप धारण कर लिए इस ओंकार ने, कंठ से मुख से सीधे बाहर निकला। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इच यशा नाम ताल। और जब ऊपर तालू में ठोकर मार करके निकला, ये जीवा जब ये ऊपर तालू में लगती है ना, और फिर शब्द निकलता है तो इतने स्वर व्यंजन बन जाते हैं। इच यशा नाम तालु, ई, चवर्ग, चा, छा, जा, झा, या, और या और शा, तालवी शकार होता है ना। जीवा तालू में ठोकर मार करके और फिर शब्द निकलता है ये, तो इतने स्वर व्यंजन बन गए। ये स्वर्ग है, और चाछा जाझा यानी ये सब व्यंजन है, स्वर और व्यंजन। फिर ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टवर्ग, टा, ठा, डा, ढाणा, और रा, और मूर्धन्य सकार। ये मूर्धा में ठोकर मार करके और फिर शब्द निकल रहे हैं। जोर मूर्धा में मूर्ध सिर में पड़ता है। टा, ठा, डा, देखो बोल के देखो तो सिर में जोर पड़ता है। तो इतने स्वर व्यंजन बन गए। और लृतु लसा नाम दंता, और जब दांत में ठोकर मार मार करके ये बाहर निकला, देखो जीभ जो है दांत में बार बार लगती है। ली, ता, था, दा, जीवा दांत में लगती है, फिर शब्द बाहर निकलता है। तो इतने स्वर व्यंजन बन जाते हैं। ली, ता, था, दा, धा, ना, और ला, और दंती सकार, इतने बन गए। और उपपद्मा नाम ओष्ठव, और जब ओठ में ठोकर मार के जब बाहर निकला ये ओंकार, तो इतने स्वर व्यंजन धर गया। ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, देखो ओठ में बारंबार ठोकर मार के ये शब्द निकल रहे हैं, स्वर व्यंजन निकल रहे हैं। तो इतने स्वर व्यंजन बन गए। यम गणना नाम नासिका चा, ओदव तो कंठताल। तो सज्जनों वकार से दंतोष्ठम, तो सारे स्वर व्यंजन बन गए। अब जितने संसार में बोलने के काम में आते हैं, नाम ही बोले जाते हैं ना, इन्हीं स्वर व्यंजनों से नाम बन जाते हैं।
सारे स्वर व्यंजन बन गए। पाणिनि जी ने सारे स्वर व्यंजनों को 14 सूत्रों में गूंथ दिया है। वे 14 सूत्र ये हैं: आ ई उण रिल रिक ए ओम आई औच है वरट लण यम गण नम झभय घढ़ धस जब गड दस खफ छठ थ चटतव कपय सससर हल। ये 14 सूत्रों में सारे स्वर व्यंजन आ गए। तो ये सब सूत्रों से सब स्वर व्यंजन बन गए। अब इनसे पद बनेंगे और फिर वाक्य बनेंगे। पद नाम का है, सब नाम इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं स्वर व्यंजनों से। सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते। व्याकरण में सूत्र है सु औ जस अम और ष्टाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस नस ओस आम गी ओस सु। सु से शुरू हुआ, पा में खत्म हुआ, इसको सुप कहते हैं। इस सूत्र में ये सुबंत है, अजंत पुल्लिंग में ये सूत्र आता है। तो सुबंत में जितने पद हैं सब पद बन जाते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब नाम है ना, ये सब नाम बन जाते हैं इन्हीं स्वर व्यंजनों से। सुबंत में सब पद बन गए, परंतु केवल पदों से व्यवहार नहीं होता है। जैसे राम ये शब्द बन गया, ये नाम बन गया, खाली राम कहने से कोई व्यवहार न बना। इसलिए तिगंत में क्रिया बनती है, क्रिया होती है। भ्वादि प्रकरण में तिगंत आता है, ती से शुरू हो और गा में समाप्त हो, उसको तिगंत कहते हैं। तिंग ती और अंत में गा, तो वहां सूत्र आता है तिप्तस झी सिप्थस था मिब्बस मस ता ताम झा था सा थाम ध्वम इड बहि महिंग, गा में समाप्त हुआ, ती से शुरू हुआ, इसको तिंग अंत। सारी क्रियाएं तिगंत में बनते हैं सज्जनों। तो ये पद और क्रिया दोनों को यदि मिला देवे तो एक वाक्य बन जाता है। फिर वाक्य से सब व्यवहार होता है। जैसे रामः गच्छति, गच्छति क्रिया है, और राम ये नाम है, माने पद है। तो राम केवल कहो तो वाक्य नहीं बना। गच्छति ये क्रियापद मिला दिया, एक वाक्य। रामः गच्छति, रामः वदति, एक वाक्य बन जाता है। तब संसार का व्यवहार चलता है। तो सुबंत तिगंत दोनों को मिलाने से वाक्य बनता है सज्जनों। इस प्रकार से ये ओंकार ने इतने रूप देखो धारण कर लिया। कितने देखो रूपों में, कितने नामों में ये ओंकार ही बिखरा हुआ है। संसार के जितने नाम है ये ओंकार ही बन गया है। और फिर ये जितने रूप है ना, इसी ओंकार ने सब रूप धारण कर लिए। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, नाम से ही तो पुकारते हैं ना इनको, तो इनके रूप हैं कि नहीं है। तो नाम और रूप
ये दोनों ओंकार ने धारण किया है। सज्जनों, ओम कहने से संसार भर को जान लेना चाहिए। इन्हीं दो चीजों को संसार कहते हैं, नाम और रूप। तीसरी चीज और संसार में कुछ नहीं है। ये ओंकार का विस्तार है। अथर्ववेद की मांडूक्य उपनिषद में लिखा है, ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्वम ओंकारेव और यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्य ओंकारेव। कहते हैं जितना भी ये संसार है ये ओंकार का ही विस्तार है। पहले एक था, तो जब एक था पर ब्रह्म रूप था और तो दूसरा कोई नहीं था, तब इसका नाम क्या था? परावाणी। और जब मन में आया तब इसका नाम पड़ गया पश्यंती। और फिर कंठ में आया तब इसका नाम क्या हुआ? मध्यमा। फिर मुख में आया और मुख से बाहर जब प्रकट हो गया तब क्या नाम हुआ? वैखरी। अनेक रूपों में बिखर गया। जितने नाम और रूप हैं इतने रूपों में ये ओंकार ही बिखरा हुआ है। तो ओम इतना कहने से सज्जनों सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। परंतु सज्जनों इनको स्वर व्यंजन है, ये नाम है, अक्षर हैं, इनको स्वयं तो कुछ ज्ञान नहीं ना है। ये हमारे तुम्हारे नाम हैं और ये रूप हैं, शरीर में हैं। शरीर ओंकार का रूप हो गया, क्यों? शरीर में देखो नाम भी है और शरीर का रूप भी है। देखो शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो सारे संसार के नाम रूपों में जिससे ये ओंकार प्रकट हुआ है वो परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सब नाम रूपों में वही व्यापक है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, सूर्य हो, चंद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये तो सब नाम रूप ओंकार का स्वरूप है। इन सबके भीतर जो बैठ के देख रहा है वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? दृष्टा, देखने वाला। हम आप देखते हैं ना, सबको अनुभव सिद्ध है। आप देखते हो, ये किसी की बताने की जरूरत तो नहीं है। आप सभी जानते हो कि मैं देखता हूं। अपने देखने में किसी को संदेह ही नहीं है। सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूं। तुम देखते हो ये किसने बताया है तुमको? तुम्हारे माता पिता ने कि गुरु ने? किसी ने नहीं बताया। शरीर पैदा हुआ, आंखें खुली, तुम देखने लगे। इस दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं, जिससे ये ओंकार उत्पन्न हुआ है। नाम रूप शरीर जिससे उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म है, जो आदि में था और अंत में भी रहेगा। वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि हम तो देखते हैं। शरीर हमारा दिखाई पड़ता है। दो हो गए ना, हम और हमारा शरीर। तो हम देखते हैं इसलिए ब्रह्म है। शरीर दिखाई पड़ता है इसलिए ये ओंकार है।
इस ओंकार को ही सज्जनों प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति फिर देखो, फिर अकार उकार मकार मुख्य, ये 3 रूप धारण किया ओंकार ने। तो अकार से तो ये सारे जागृत के नाम रूप बन गया। ये आकार का केवल आ का विस्तार है संसार के जितने नाम रूप जागृत में। और स्वप्न में सूक्ष्म संसार होता है, जागृत में यह स्थूल संसार है। तो उकार ने स्वप्न के सूक्ष्म नाम रूप धारण कर लिया। ऊ ने जागृत के स्थूल संसार शरीर आकार ने धारण कर लिया और स्वप्न के सूक्ष्म शरीर ओकार ने धारण कर लिया। आगे मकार आया। मकार ने जागृत स्वप्न के दोनों संसार को अपने में लीन कर लिया। न जागृत रहा न स्वप्न रहा, मकार में लीन हो गए। उसका नाम सुसुप्ति है। उसी को गाढ़ निद्रा भी कहते हैं। घोर अज्ञान अंधकार रूप है। सज्जनों, इतना ओंकार का रूप है। इसी को प्रकृति कहते हैं। इतना प्रकृति का रूप है। इसी को माया भी कहते हैं। इतना माया का रूप है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम एतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र है। इतना सज्जनों ये ओंकार का स्वरूप हुआ। और ये ओंकार भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम भी है। जैसे सबके नाम ओंकार ही है, इसे भगवान का ही मुख्य नाम ओंकार ही है। पहला नाम भगवान का ओंकार है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है, पर जितने नाम है ओंकार का ही विस्तार है। तो प्रथम नाम क्या है? ओम। तो नाम का प्रयोजन क्या होता है सज्जनों? नामी को बताना। जिसका नाम होगा, नाम उसको बता देता है, माने रूप का ज्ञान करा देता है। ये नाम का प्रयोजन है। आप रूप चाहे न देखे हो, नाम जानते हो, और कहीं भी वो व्यक्ति रहता हो, आप नाम पूछते पूछते चले जाओ, उसके घर पहुंच जाओगे। नाम लेकर पुकारोगे जिसको कभी नहीं देखा, तो वो घर से बाहर निकल जाएगा। उसके रूप का ज्ञान आपको हो जाएगा कि देवदत्त या यज्ञदत्त नाम का ये व्यक्ति है। तो नाम की यही महिमा है कि वो नामी को बता देता है। जिसका नाम होता है उसकी पहचान करा देता है। इसीलिए नाम प्रकट होते हैं। और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है नाम को। नामी को पहचान करा देना ही है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सारे रूपों का ज्ञान नाम से ही होता है। नाम के बिना किसी रूप का ज्ञान नहीं होगा सज्जनों। यदि नाम न जानते होगे तो किसी रूप को कैसे जानोगे? अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाखी। भगवान का चाहे सगुण साकार रूप हो और चाहे निर्गुण निराकार रूप हो, दोनों रूपों को ये नाम ही बताता है। और रूप विशेष नाम बिनु जाने,
करतल गत न परत पहचाने। आपके हाथ में कोई बहुमूल्य हीरा है जिसकी करोड़ों रुपया कीमत है, परंतु आप उसका नाम नहीं जानते हो, तो उसकी कीमत क्या है फिर? हाथ में तो है, हथेली में है, परंतु नाम हम जानते नहीं, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। सज्जन, एक पत्थर है। इसमें एक कथा है। कोई हीरा कहीं मार्ग में पड़ा हुआ था, रास्ते में पड़ा हुआ था। तो रास्ते में जो यात्री लोग चलते थे, उनकी पैरों की ठोकरें उसको लगती थी, पत्थर को। अब ये हीरा है तो ये कोई जानते नहीं थे, क्या मालूम कि ये हीरा है। पत्थर अनेक पड़े हैं, वो भी एक पत्थर पड़ा है। तो पैरों की ठोकरों से इधर उधर लुढ़कता रहता था। कोई लड़के निकलते तो हाथी डंडा उसको मार देते, तो इधर उधर लुढ़क जाता। सब्जी बेचने वाला एक कुंजड़ा निकला उसी रास्ते से, उसने चमकीला पत्थर समझ करके उठा लिया। नाम तो वो भी नहीं जानता है, परंतु उसे सब्जी बेचने का काम करने लगा। बटखरा उसकी तौल का एक बांट बना लिया, उसी से तौल के सब्जी बेचता था। एक सेर का, पाव का, आधा सेर का, वो सब बांट बना लिया। अब जब घर में आता सब्जी बेच के दोपहर में, तो गरीब था वो कुंजड़ा सब्जी बेचने वाला, तो उसी से चटनी भी बांट लेता, नमक मिर्च मसाला भी बांट लेता, हरी धनिया पुदीना मिला के नमक बांट लेता, और नमक रोटी कभी खा लेता, कभी चटनी रोटी खा लेता, कभी कभी दाल ले आता, तो मसाला भी उसी से पीस लेता। इस प्रकार से वो चटनी पीसने का और नमक पीसने का काम उस हीरे से कर। ये हीरा है ये तो वो जानता नहीं था, पत्थर समझता था। उसने एक बकरा और बकरी पाले हुआ था। एक दिन मन में आया कि ये चमकीला पत्थर है, अपने बकरे के गले में बांधूं तो मेरा बकरा बहुत अच्छा लगेगा। तो बकरे की गले की शोभा बढ़ाने के लिए उसने बकरे के गले में बांध दिया, और जंगल में बकरा बकरी चराने जाया करते थे। तो एक दिन जंगल में चराने गया था, तो जंगल में उसी रास्ते से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि बकरे के गले में बहुमूल्य हीरा बंधा हुआ है, जिसकी करोड़ों रुपया कीमत है। और वो जौहरी था, वो पहचान जानता था, वो नाम जान गया ना, तुरंत ही देखते ही कि ये हीरा है और इसकी कीमत करोड़ रुपया है। तो उसने ये सोचा जिसका ये बकरा होगा वो कितना धनी होगा भाई, कितना पैसे वाला होगा जो करोड़ रुपये का हीरा अपने बकरे के गले में बांध रखा है। उसने आवाज लगाई, भाई ये बकरा किसका है? तो वो कुंजड़ा एक झाड़ी के ओट में छाया में बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या बात है भाई, मेरी बकरी है, मेरा बकरा है।
आ गया सामने, बोलो बोलो भाई क्या बात है। उसने जब देखा इस कुंजड़े को तो जाना ये तो बहुत गरीब आदमी मालूम पड़ता है। वो फौरन पहचान लिया कि ये हीरे का ये नाम नहीं जानता, पहचानता नहीं है, नहीं तो करोड़ों रुपए का हीरा बेच करके ये धनी हो जाता, गरीब क्यों रहता। तो उसने कहा ये बकरे के गले में जो ये पत्थर बांध रखा है चमकीला, इसको बेचोगे? कुंजड़े ने सोचा क्या ये भी कोई बेचने की चीज है। बोलो क्या कीमत लोगे इसकी? अब वो क्या कीमत बताओ, वो जानता ही नहीं है। वो तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर समझ के उठा ले आया है, कीमत क्या बताओ, कीमत जानता नहीं। कुंजड़े ने कहा भाई आप ही कीमत बता दो। तो कहा 8 आने पैसे दूं? कुंजड़े ने कहा भाई और कुछ मूल्य बढ़ाओ। तो कहा 1 रुपया दूं? तो कुंजड़ा खुश हो गया। 1 रुपया में? बोले हाँ। बस 1 रुपये में बेच दिया उसको। जौहरी ने 1 रुपया उसको दे दिया और उसने, कुंजड़े ने उस पत्थर को खोल करके बकरे के गले से और कुंजड़े के हाथ में दिया। परंतु देखो सज्जनों, एक चमत्कार हुआ। जब वो जौहरी के हाथ में हीरा आया तो 100 टुकड़े होकर के बिखर गया। हाथ में गादी में एक भी टुकड़ा नहीं बचा, सब फैल गए इधर उधर। ये चमत्कार हुआ। तो वो जौहरी कहता है उस हीरा से कि भाई देखो तुम बकरे के गले में बंधे थे, कितना तुम्हारा अनादर था, और मैंने तो तुम्हारा आदर किया, कुछ कीमत लगाई, तुम्हारी खरीदा, तो अनादर था तब तक के तुम फूटे नहीं, बकरे के गले में बंधे रहे, और मेरे हाथ में आते ही तुम 100 टुकड़े होकर के बिखर गए। इसका क्या कारण है? तो सज्जनों, हीरा के कण कण से आवाज आने लगी। क्या आवाज आई? कहा वो जौहरी जो मुझको पहचानता नहीं, उसके अनादर करने से मुझको दुख नहीं होता, और जो मेरी पहचान जानता है वो अनादर करे तो मुझको बहुत दुख होता है। और संसार में हर मनुष्यों का भी यही नियम है। जिसे किसी की सज्जन की कोई पहचान न जानता हो और कोई नशा पी करके, मदिराज पी करके उसका अनादर कर दे, अपमान कर दे, 2-4 गाली सुना दे, तो लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं ये नशे में है और मुझे तो ये पहचानता नहीं है। तो जो पहचानता नहीं है वो अनादर भी कह दे तो दुख नहीं मानता, लोग हंस करके उसकी बात को टाल देते हैं, बुरा नहीं मानता कोई। और जो जानबूझ जानता हो, उसको पहचानता हो और वो अनादर करे तो दुख लगता है। इसी प्रकार से है जौहरी, मेरा बहुत अनादर हुआ है, परंतु वो लोग मुझको जानते नहीं थे। कितना अनादर हुआ है तुम्हारा? बोले सुनो, तुमने तो अभी एक ही अनादर देखा है, ये बकरे के रूखे गले में मैं बंधा हूं,
परंतु इसके पहले और भी मेरा बहुत अनादर हुआ, परंतु वो मुझको जानते नहीं थे, इसलिए मुझको कुछ भी दुख नहीं हुआ। इसके पहले कौन कौन किसने तुम्हारा अनादर किया? बोले पादाहतेन लगुडेन विघट्टनेन भूयो जरच्छगल रुक्ष गलाबिलेन तावन्न दूनमपि रात्निकहिन्मदीयं मूल्यं यदूनमभितः शतधा विदीर्णम। कहा मैं रास्ते में पड़ा था तो जो यात्री आता और मुझे पैरों की ठोकर मार करके निकल चला जाता, तो पादाहतेन पैरों की मैंने बड़ी ठोकर सही लोगों की। लगुडेन कोई लड़के आते तो लाठी डंडा हाकी मार देते, इधर उधर लुढ़क जाता। भूयो जरच्छत पादाहतेन लगुटेन विघट्टनेन। फिर ये कुंजड़ा उठा ले आया तो ये चटनी घोट घोट करके अपना रोटी खाता रहा, तो भी मेरा कोई अनादर नहीं, मैंने अनादर नहीं माना अपना, क्योंकि ये मुझे जब पहचानते ही नहीं है तो इनसे क्या अनादर मानना है। भूयो जरत छगल रुक्ष गला बिलेन। फिर ये बूढ़े बकरे के रूखे गले में इसने बांध दिया, तो ये भी मुझको कोई पहचानते तो है नहीं। इसलिए तब तक अभी तक मुझको इतना दुख नहीं हुआ, परंतु तुम तो मुझे पहचानते हो ना, और पहचान करके क्या तुम्हारे मन में मेरा इतना ही मूल्य है जितना तुमने इस कुंजड़े को दिया है 1 रुपया? तुम सच्ची बताओ अपने मन की बात। तुम्हारे मन में तो मेरी करोड़ों रुपया की कीमत है ना। जौहरी सोचा कि ये मेरी मन की बात कैसे जान गया, बड़ा आश्चर्य है। बोले हाँ, तो जब करोड़ रुपया तुम्हारे मन में है मेरी कीमत, तो तुमने इसका 1 मेरा कीमत यही इज्जत मेरी किया जो 1 रुपया दिया। ये मेरा तुमने आदर किया कि अनादर किया? घोर अनादर मेरा तुमने किया। इसलिए मेरा हृदय इस अनादर को सह न सका। शतधा विदीर्णम, 100 टुकड़े होकर के विदीर्ण हो गया। तब उसने कहा हीरे से, मुझको क्षमा करो, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने बड़ा अनादर तुम्हारा किया है। अब मैं इस कुंजड़े को 1 लाख रुपया दूंगा और तुम जुड़ जाओ। तो सज्जनों, वो 100 टुकड़े जो हो गया था वो जुड़ गया, अब फिर उसके हाथ में आ गया। कैसा चमत्कार हुआ है। फिर वो जौहरी ने कुंजड़े से कहा, भाई मैंने तुम्हारा भी बहुत अनादर किया है। बोले क्या? कहा ये जो पत्थर था ये हीरा था और मैं इसकी पहचान जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार तो मुझको नहीं करना चाहिए जैसे मैंने 1 रुपया देकर तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमको 1 लाख रुपया देता हूँ। 1 लाख रुपया उसको दिया, हीरा भी खुश हो गया, वो कुंजड़ा भी खुश हो गया और इसने क्षमा मांग लिया। कोई अपराध करे क्षमा मांग ले तो फिर वो खुश हो जाता है। तो हीरा भी खुश हो गया और जौहरी भी प्रसन्न हो गया, नहीं तो बड़ा दुख मान रहा था कि मैंने देखो कितना अनादर किया है, हीरा का भी और कुंजड़े का भी। तो सज्जनों, अभिप्राय कहने का यही है कि जितने भी नाम हैं वो नामी को बताते हैं, और नाम न जानता हो
तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता सज्जनों। जैसे ये हीरे का नाम नहीं जानता था कुंजड़ा, और पीछे वाले लोग इसका कितना अनादर करते थे। तो रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने। इसलिए अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये नाम सज्जन और रूप का ज्ञान कराता है, और नाम न जानता हो तो रूप का ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे ये हीरे का नाम नहीं जानता था कुंजड़ा, इसलिए उसका ज्ञान हुआ ही नहीं कि ये हीरा है। इसलिए सारे रूपों की पहचान नाम से ही होती है। राम ये नाम है, इस नाम की नाम से राम की पहचान होती है, राम के रूप की। कृष्ण ये नाम है, कृष्ण कहने से कृष्ण के रूप की पहचान होती है। विष्णु कहने से विष्णु की रूप पहचाना जाता है। शंकर कहो तो तुरंत ही शंकर का रूप आ जाता है हृदय में, मन में। नाम लेते ही उसका रूप तुरंत आ जाता है। स्त्री कहो तो स्त्री का रूप आ जाता है। पुत्र कहो तो अपने पुत्र का रूप अपने मन में दिखाई पड़ने लगता है। अपने गांव घर का नाम लो, आप इतनी दूर में बैठे हो तो गांव घर अपने हृदय में दिखाई पड़ने लग जाता है तुरंत। तो नाम रूप की सज्जनों पहचान कराता है। गाय भैंस बकरी कहो तो उनका रूप आ जाता है, दूसरे का नहीं आएगा। काक कोयल कहो तो काक और कोयल का रूप सामने आता है। गंगा कहो तो गंगा नाम है ना, तो गंगा का रूप आ जाता है सामने। तो सज्जनों जितने भी रूप हैं वो नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो भगवान का भी रूप निर्गुण निराकार और सगुण साकार भी नाम से ही पहचाना जाता है। तो सज्जनों ये ओंकार भगवान का नाम है, ये भगवान की पहचान कराता है। अब कैसे पहचान कराता है भगवान की ये ओंकार, अब फिर बताएंगे, और सावधान होकर के सुनना आप लोग। ओंकार साक्षात भगवान का दर्शन कराता है। मुख्य नाम भगवान का 1000 नामों में ये पहला नाम है ओंकार। सभी नाम भगवान का दर्शन कराते हैं, पर ये ओंकार तो सभी सबसे श्रेष्ठ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। राम 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 राम।